Everyone, welcome back to my channel Learn Together। आज की वीडियो में हम इंग्लिश लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। ये जो पोयम है वो क्लास फर्स्ट की पोयम है, चैप्टर 1 है, जिसका नाम है टू लिटिल हैंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इस लेसन को क्लासरूम में प्रेजेंट करोगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से आप इसको इफ़ेक्टिव वे में अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ ताकि क्लासरूम ज़्यादा इंगेजिंग हो, बच्चों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जब भी आप लेसन प्लान बनाओ तो आपको ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। एक ऑब्जेक्टिव होता है जो ओवरऑल आपको पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा आपको उस टॉपिक या लेसन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ लेसन्स के रिगार्डिंग ही ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव में हम बात करते हैं कि बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, मीन्स जब आप इस लेसन को पढ़ा दोगे, बच्चों को क्लासरूम में समझा दिया जाएगा तो बच्चा क्या क्या करने के लिए एबल हो जाएगा, उसको क्या क्या चीज़ें इस लेसन को पढ़ने के बाद में आ जाएंगी। तो स्टूडेंट एक तो रिसाइट कर पाएगा पोयम को विद एक्शंस और जेस्चर्स। टू लिटिल हैंड्स में बेसिकली बॉडी पार्ट्स के बारे में है। तो जब बच्चा उसको पढ़ेगा तो बहुत छोटे छोटे वर्ड्स है जिसको कोशिश करेगा एक्शंस के साथ में बोलने की। तो एक तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, बच्चा आंसर कर पाएगा जो भी सिंपल क्वेश्चंस आप उस पोयम में से पूछोगे। तो जब बच्चा इस पोयम को पढ़ लेगा तो वो एबल हो जाएगा उस आंसर्स को, क्वेश्चंस को आंसर करने में। देन स्टूडेंट्स विल अवेयर अबाउट देयर ओन बॉडी पार्ट्स। तो इसमें बच्चा क्या होगा, अपने बॉडी पार्ट्स के नाम को जान पाएगा, कुछ फंक्शंस को जान पाएगा कि माउथ किस लिए हम यूज़ करते हैं, या आइज़ से हम क्या करते हैं, या आइज़ कौन से पार्ट को आइज़ बोला जाता है। तो इस तरीके से बच्चा अपने बॉडी पार्ट्स के नाम से अवेयर हो पाएगा। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे की वोकैबलरी डेवलप होगी, बच्चा न्यू वर्ड सीखेगा, जैसे क्लैप है, टैप है, ईट है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स लिखें किसी भी लेसन का, तो आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो एक ब्लूम ने दिया है जिसमें बताया गया है कि बच्चा किस किस बेसिस पे सीखता है, और ये एक हेल्पफुल टूल होता है टीचर्स के लिए कि वो ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से लिख पाए। तो एक बार ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ज़रूर रेफ़र करें व्हेनेवर यू विल राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी लेसन। सो आफ्टर दैट आपको आगे लेसन प्लान में और क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है। आफ्टर ऑब्जेक्टिव यू नीड टू मेंशन which materials you are going to use in the classroom। like अगर आप इस लेसन को पढ़ाने में फ्लैश कार्ड यूज़ कर रहे हो, या पिक्चर्स यूज़ कर रहे हो, या बुक यूज़ कर रहे हो, तो इन चीज़ों को मेंशन करना होता है कि आप क्या क्या चीज़ें टीएलएम में यूज़ करने वाले हो या क्लासरूम में कोई चीज़ यूज़ करने वाले हो, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आपको मेथडोलॉजी बतानी होती है कि आप इस लेसन को किस तरीके से, कौन से मेथड से पढ़ाने वाले हो। तो जैसे आपने अपने कोर्स में पढ़ा होगा, डिस्कशन मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, या प्ले वे मेथड हो गया, एक्टिविटी मेथड हो गया। बच्चों के लिए जो है फर्स्ट क्लास का आप लेसन पढ़ा रहे हो, तो हम यहाँ पे प्ले वे मेथड और एक्टिविटी मेथड को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे मैंने मेथडोलॉजी में 2 मेथडोलॉजी लिखी है। देन प्रीवियस नॉलेज चेक, कि हमने चीज़ें तो बता दी कि हम लेसन प्लान में
क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, बट उसके बाद एक स्टेप होता है जहाँ पे आपको बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करनी होती है कि बच्चे को कितना पता है और मुझे आगे कितनी उसको और चीज़ें बतानी हैं। तो जैसे आपने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ मेरी आइज़ कहाँ है, वेयर इज़ माई आइज़, तो बच्चा आँख को टच करके बता रहा है, तो मतलब उनको पता है कि आइज़ किसको बोलते हैं। या अगर आपने बोला कि टच योर टंग, तो बच्चा अगर टंग को टच कर पा रहा है, इट मीन्स कि उसको टंग का पता है। तो कुछ बेसिक वैसे बच्चों को पता होता है, तो आप थोड़ा सा नॉलेज चेक कर सकते हो कि बच्चे को क्या चीज़ें पता है और क्या चीज़ें नहीं पता है। तो आप यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो या 2-3 क्वेश्चंस भी पूछ के उसकी प्रीवियस नॉलेज को चेक कर सकते हो। इससे आपको आइडिया लगता है कि बच्चे को कितना आता है और आपको कहाँ तक लेकर जाना है। सो ये लेसन प्लान का स्ट्रक्चर होगा हमारा पहला। फिर हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जिसमें आपको एक पोयम को बच्चों को पढ़ाना है। तो सबसे पहले क्लासरूम में जाते ही सीधा पढ़ाना शुरू नहीं करना होता। आपको पहले बच्चों की फीलिंग्स के बारे में एक रैपो बिल्ड करने के लिए आपको थोड़ी बातचीत करनी होती है। तो जैसे आप गए तो आपने पहले उसकी प्रीवियस नॉलेज चेक कर ली बच्चों की, फिर आप थोड़े से उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछ सकते हो कि कैसे हो बच्चों, हाउ आर यू डूइंग ऑल। फिर आप उनके इमोशंस के बारे में जानकर फिर आप बता सकते हो कि टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोयम नेम्ड टू लिटिल हैंड्स। फिर आप वहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे चैप्टर का नाम। अब क्योंकि ये एक पोयम है और बच्चों के लिए है, छोटे बच्चे हैं, तो आपको इस पोयम को ऐसे रिसाइट करना है कि बच्चे उसको एक्शंस के साथ में गा सके और सीख सके, उसके मीनिंग्स को समझ सके। तो आपको एक जगह खड़े होके इस पोयम को नहीं पढ़ाना है, आपको एक्शंस करनी है। तो जैसे अगर आप पढ़ रहे हो टू लिटिल हैंड्स को क्लैप 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 क्लैप, तो आपको थोड़ा सा इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन भी लाना पड़ेगा, मूवमेंट भी होगी बॉडी की एक्शंस के साथ में। और एक पॉइंट है कि आप एक जगह खड़े होके ना करो, आप थोड़ा क्लासरूम में घूम के एक रो से दूसरे रो में जाके सारे बच्चों को इंगेज करने की कोशिश करो। देन टू लिटिल लेग्स गो टैप 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 टैप, ऐसे करके आप करके दिखाओगे, पैरों से चल के दिखाओगे। अगर बच्चे को एक बार में नहीं आता है ये दोनों लाइन, तो अब इसको दोबारा से बोल के बच्चों को समझाओगे। देन आप ये भी बोल सकते हो कि शो मी योर हैंड्स, बच्चे हैंड्स दिखाएंगे। देन यू विल आस्क लेट्स क्लैप, तो बच्चे क्लैपिंग करेंगे। लेट्स टैप, देन दे विल स्टार्ट टैप। सो इस तरीके से आप थोड़ा सा बीच बीच में बच्चों की चेक भी करते रहो कि हाँ बच्चे को क्या जो मैंने समझाया वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। देन आगे बढ़ेंगे। टू लिटिल आइज आर ओपन वाइड, वन लिटिल हेड गोज साइड टू साइड। तो आपको इसके साथ में एक्शंस भी करना है, हेड को मूव करके दिखाना है, आइज़ को ओपन हाथों से वाइड करके दिखाना है, खोल के। देन टू लिटिल आइज टू लुक अराउंड। अब यहाँ से जो पोएम्स की लाइन है वो फंक्शंस की बात करना शुरू करता है कि आइज़ क्या होता है, आसपास देखने के लिए। जो ईयर्स होता है वो क्यों होता है, ताकि हम सुन सके आवाज़ों को। तो इस तरीके से आपको करना है। वन लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीथ, वन लिटिल माउथ दैट लाइक्स टू ईट। तो इस तरीके से रिदम में आपको गाने की कोशिश करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ के और बच्चों को पढ़ा के आगे नहीं बढ़ना है।
अगर आप एक बार इस पोएम को रिसाइट कर लेते हो और बच्चे कैच नहीं कर पा रहे हैं इसको, तो आप एक बार और रिसाइट करेंगे, फिर बच्चों को करवाएंगे अपने पीछे रेसिटेशन, देन दिल catch the words and will start doing actions and recite the poem. So you need 1 or 2 times to recite this poem. इसके बाद आपको, जब आपने ये चीज़ें कर ली, जब आपने पोएम रिसाइट कर लिया, उसके बाद आपको एक एक्टिविटी भी आप करवा सकते हैं बच्चों से। आपने ज़रूर सुना होगा, तो एक्टिविटी का नाम है साइमन सेज। इसमें आप बच्चों से क्या करवाओगे, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं कि आप बोल सकते हो कि साइमन की जगह पे कि जब मैं बोलूँगी, मैम जब बोलेगी कि मैम सेज टच योर नेक, टच योर हेड, टच योर माउथ, तो आपको उसी बॉडी पार्ट को टच करना है। जैसे आप गेम्स के रूल आपको समझा देना है। आप खड़े करवा के भी करवा सकते हो, बैठा के भी करवा सकते हो, बट इट विल गुड अगर बच्चे खड़े होके इस चीज़ को करते हैं, तो आप अच्छे से उसके मूवमेंट्स को देख पाओगे। तो इस गेम को आपको स्टार्ट करना है कह के कि मैम सेज टच योर फीट, बच्चे अपने फीट को टच करेंगे। मैम सेज टच योर हैंड, देन चिल्ड्रन अपने हैंड को टच करेंगे। देन यू विल से मैम सेज टच योर ईयर, तो बच्चे ईयर को टच करेंगे। तो ये एक्टिविटी से आप बच्चों को उसके बॉडी पार्ट्स के नेम से अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा पाओगे। तो ये थोड़ी देर आप बच्चों को खिला सकते हो। उसके बाद इसमें एक छोटी सी वर्कशीट टाइप की दी हुई है जिसमें फंक्शंस बताया हुआ है। अच्छा, आप बेसिक ये करवा सकते हो, जब आपने बच्चों को पढ़ा दिया कि बच्चों को आई नो यहाँ पे स्पेलिंग बहुत कम याद होगा, बट आप ये ब्लैक बोर्ड पे करवा सकते हो कि HEAD हैड कहाँ पे है, तो आप उसे मैच करो। तो आप इसको साथ में मैचिंग करवाए बच्चों से, ये करवा के फिर आप इस पर आ सकते हो। ये इसमें ये है कि आप बोलोगे व्हाट इज़ दिस, टच करके अपने नोज़ को, तो बच्चा बोलेगा दिस इज़ माई नोज़। देन व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ माई शोल्डर्स। तो ये भी एक अच्छा गेम है। आप या तो साइमन सेज वाला करवा सकते हो या फिर ये वाला भी करवा सकते हो। चॉइस इज़ योर्स, वट एवर सूट्स इन योर क्लासरूम यू नीड टू चूज अकॉर्डिंगली। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये वाला गेम ज़्यादा बेटर है, तो आप ये भी प्रेफर कर सकते हो, अदरवाइज़ आप साइमन सेज वाला भी करवा सकते हो जो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद है कि इसमें फंक्शंस दिया हुआ है कि आई से मैं क्या करती हूँ, आइज़, आई सी विद माई आइज़। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस आपको कोशिश करनी है कि बच्चा क्लासरूम में बोले, क्योंकि आप अगर होमवर्क के लिए दे दोगे तो यू डोंट नो कि बच्चा घर पे कर रहा है या पेरेंट्स उसे करवा रहे हैं कि नहीं। अगर ये पोयम आपने एक दिन में करवा दी है, तो आप दूसरे दिन उसको दोबारा रिसाइट कराओ या उस गेम को दोबारा खिलाओ बीच बीच में, साइमन सेज वाला या फिर व्हाट इज़ दिस वाला, या फिर आप ये वाला भी करवा सकते हो कि आपने आइज़ को बोला और बच्चे बोल रहे हैं आई सी विद माई आइज़। आपने ईयर टच किया, फिर ईयर बच्चे बता रहे कि आई हीयर विद माई ईयर्स। तो ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, ये डेली जब बच्चे यूज़ करेंगे तब उनको वो कैच होगा कि आइज़ से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, इस तरीके से। तो बच्चा उस सेंटेंस को बोलना शुरू करेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड।